एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, ये पर्सन करंट में किस एनर्जी में है, यानी कि इस पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स देखने की यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि जो इनके दिल में तो है लेकिन ये पर्सन सामने से आकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सामने से आकर ये पर्सन नहीं बता रहे हैं। तो वही डीपेस्ट फीलिंग्स देखने की, जानने की कोशिश करी जाएगी। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे आपको अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनकी डीपेस्ट फीलिंग्स देखने की, जानने की आप कोशिश कर रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि करंट में ये पर्सन डीप इनसाइड आपको लेकर या आपके साथ को लेकर अब क्या सोचते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंटली इस पर्सन की क्या डीप फीलिंग्स हैं, गाइड कीजिए। बताइए, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। सैक्रल चक्रा, क्राउन चक्रा, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, सैडनेस एंड आइसोलेशन, सक्सेस एंड ग्रोथ, एंड ओवरऑल एनर्जी है चैलेंजिंग टाइम। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए करंट डीपेस्ट फीलिंग्स, आइसोलेशन 2 बार यहाँ पर आया है। क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की। यूनिवर्स गाइड कीजिए, करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। थंडरबोल्ट, द ड्रीम, सैडनेस एंड आइसोलेशन को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की, गाइड कीजिए। नो थिंकिंगनेस, स्ट्रेस एंड ओवरऑल एनर्जी है टोटलिटी। सेम ही एनर्जी है ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनर्जीज डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे मुझे एनर्जीज दिखाई दी हैं वो है आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि की। उसके अलग यहाँ पर जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि भी है। तो मेजॉरिटी लेवल पे ये एनर्जीज हैं। अभी क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स निकाले जाएंगे तो वापस से डिस्कस करा जाएगा कि यहाँ पर और कौन कौन सी एनर्जीज हैं। नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 3, 5 एंड 7 ये 3 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इस पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़े हुए हैं। एज एन मार्च मंथ, मई मंथ एंड जुलाई मंथ। जैसे इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इन मंथ्स में मिले थे, बिछड़े थे, तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलने होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आपको ये नंबर या ये मंथ को लेकर नहीं करनी है, आपको अपने आप को इस रीडिंग से रिलेट कराना है। देखो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं। थोड़ी सी मैं पास्ट के बारे में डेफिनेटली बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये पर्सन ना करंटली डीप इनसाइड उस पास्ट को लेकर अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, उस पास्ट को लेकर अपने आप को कहीं छुपा लेते हैं। तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर पास्ट के बारे में बात करनी ज़रूरी बन रही है। जैसे मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक ये पर्सन है। गुस्सा इस पर्सन की नाक पर रहता है और कहीं ना कहीं जो आप लोगों के बीच में ये जो डिस्ट्रप्शंस आए, ये जो चीज़ें मैस्ड अप हुई हैं, उसके पीछे की वजह भी इस पर्सन का ईगो, इस पर्सन का गुस्सा ही है। यहाँ पर ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर चैलेंजिंग टाइम एंड टोटलिटी, ये दोनों चीज़ें ही क्लियर कर रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत बुरा वक्त होकर गया है, जिस बुरे वक्त में यही पर्सन आपके दुश्मन बनकर आपके खिलाफ खड़े हुए थे। इसी पर्सन ने आपका साथ छोड़ा था, इसी पर्सन ने आपके लिए जो भी इनके विचार थे, ओपिनियन थे, उन्हें इन्होंने बदला था। और उन सभी की वजह थी
इनका ईगोइस्टिक होना, इनका शॉर्ट टेम्पर्ड होना और इनका चीज़ों को सही से नहीं समझना। मुझे ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है, जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, इस पर्सन को बदलाव ना पसंद नहीं है। जो चलता आ रहा है वही चीज़ें चलनी चाहिए। चेंज जैसे ही होता है ये पर्सन ना एकदम से बौखला जाते हैं, एकदम से परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे किस्म के भी ये मुझे इंसान दिख रहे हैं। मटेरियल सोच डेफिनेटली इनकी है। ऐसा नहीं है कि इन्हें लग्जीरियस आइटम से, इन सबसे प्यार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले वो बातें आपको पता है या नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बंदा या बंदी पैसों से और मटेरियल चीज़ों से, लग्जीरियस आइटम से, इन सब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हमेशा रहे हैं। ठीक है, जीतने की हुड़ भी इन्हें बहुत ज़्यादा रहती है, चाहे फिर वो जीत किसी भी तरह की हो, चाहे फिर वो जीत जो है वो आप ही के साथ क्यों ना हो रही हो। ऐसा जब आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे तो उस वक्त में भी इस पर्सन को इस कनेक्शन को बचाने की बजाय अपने आप को जिताने की हुड़ ज़्यादा रही है। तो इस किस्म के मुझे इंसान दिख रहे हैं। और पास्ट में भी आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी वजह से ये टावर मूवमेंट आया, इस पर्सन के ईगो की वजह से, इनके जीतने की हुड़ की वजह से, घमंड की वजह से। और पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के बीच में काफ़ी लोग भी इन्वॉल्व हुए हैं, चाहे वो परिवार वाले इन्वॉल्व हुए हो, दोस्त यार इन्वॉल्व हुए हो, या इनका खुद का ये अलग डिफरेंट टाइप का नज़रिया ही क्यों ना इन्वॉल्व हुआ हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो अल्टीमेटली आप लोगों के कनेक्शन को तोड़ गई। अब करंट में डीप इनसाइड ये पर्सन जितना ज़्यादा इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आंसुओं को पीने की स्टेज पर रह गए हैं। यानी कि इन्हें डीप इनसाइड ये फील होता है कि मैं आज की डेट पे उस मुकाम पे हूँ जहाँ पे मुझे बाहरी तौर पर तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पत्थर दिल बनकर दिखाना है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने आंसुओं को बस पीकर रह जाता हूँ या रह जाती हूँ। ये पर्सन अब चाहते भी है ना अगर आपके साथ रीयूनाइट होना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद ये सपना जो ये अब देख रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, ये वो सपना भी डिजर्व नहीं करते हैं। डीप इनसाइड इनके ये चीज़ें हैं और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ खुद से नहीं बढ़ रहे, क्योंकि इनको ये लगता है कि इन्हें ये सपना जीने का कोई हक नहीं है, या ये डिज़र्व नहीं करते हैं, या आप इन्हें डिज़र्व नहीं करते हो। इस तरह के थॉट्स इस पर्सन ने अपने ही माइंड में सेट कर रखे हैं डीप इनसाइड। और ये पर्सन ना इसी रीज़न की वजह से अपने इमोशंस को, अपने जज्बातों को काफ़ी हद तक कंट्रोल करे बैठे, एकदम आइसोलेशंस वाली एनर्जी में है। 2 बार ये एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली काफ़ी लोगों के बीच में है, और अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो थर्ड एनर्जी एज अ ट्रस्ट इशू जो कि इस पर्सन की साइड से आया है वो डेफिनेटली इन्वॉल्व है। इस पर्सन को ये जो भी ट्रस्ट इशू या जो भी थर्ड पार्टी है उसके बारे में जितनी जानकारी अब मिल रही है ना, वो सभी जानकारी, वो सभी सच्चाई अब इस पर्सन को डीप इनसाइड स्ट्रेस देती है। डीप इनसाइड इस पर्सन को वही चीज़ें उदास करती हैं जो शायद आप इन्हें समझाना चाह रहे थे कि आप पे भरोसा नहीं कर रहे थे, तो आप वो भरोसा जगाना चाह रहे थे, या थर्ड पार्टी का जो भी फेस था जो आप इन्हें दिखाना चाह रहे थे वो इन्हें दिख तो गया है, लेकिन अब दिखने के बाद भी ये पर्सन ना इस एनर्जी में एकदम ब्लैंक हो गए हैं। यानी कि समझ सब रहे हैं, लेकिन वो स्टेज है कि समझने के बाद भी बोलने लायक तो ये अब भी नहीं बचे हैं उस थर्ड पार्टी के। ना तो ये खिलाफ बोलने लायक हैं और ना ये आपके फेवर में बोलने लायक हैं। तो उस तरह की सोच इस पर्सन की डीप इनसाइड है। यानी कि तब भी चैलेंजिंग टाइम था, तब भी ऐसा वक्त था जिसमें इन्हें आपके खिलाफ लड़ना था, आपके खिलाफ खड़ा होना था, और अब भी ऐसा ही वक्त है जिसमें ये थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं खड़े हो सकते। भले आपके खिलाफ अब होना है या नहीं होना है वो अलग मैटर हो गया है, लेकिन ये पर्सन इस थर्ड पार्टी के खिलाफ भी अब नहीं खड़े हो सकते। तो डीप इनसाइड इस पर्सन के मन में इस तरह की चीज़ें हैं जो इन्हें स्ट्रेस डाल रही हैं। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो भी रिश्ता है वो ऐसा रिश्ता है जिस रीज़न की वजह से आपके पर्सन उसकी सच्चाई डीप इनसाइड जानने के बावजूद भी एकदम ब्लैंक, कोरे कागज़ की तरह बने बैठे हैं।
जिसपे थर्ड पार्टी जो लिख रही है, वरना आपके पर्सन तो बस उदास और आइसोलेट एनर्जी में है डीप इनसाइड। ठीक है, यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है कि जो पर्सन एक वक्त पे बहुत घमंडी हुआ करते थे, डीप इनसाइड इनका वो घमंड टूट गया है। ठीक है, बट वो घमंड ना अपने लिए टूटा है, थर्ड पार्टी के लिए टूटा है, आपके लिए नहीं टूटा। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अगर आपके लिए टूटा होता तो ये बाहर से भी मेल्ट हुए हुए आपको दिखाई देते, लेकिन ये बाहर से पूरी तरह से पत्थर बने बैठे हैं। यानी कि बाहर से जो खोखलापन है ना इनका पत्थर वाला, वो पूरी तरह से जाहिर कर रहा है कि घमंड इनका पूरी तरह से टूट गया है। अब तो बस ये छुपते छुपाते फिर रहे हैं, जहाँ पे भी जो भी जगह मिली वहाँ पे बस छुप गए अपने इमोशंस को लेकर, अपने जज्बातों को लेकर। आपकी याद इन्हें आती है, आपके साथ जो भी सपने देखे हैं, जो भी पल जिए हैं वो याद आते हैं, लेकिन डीप इनसाइड इन्हें ये लग रहा है कि वो बस अब सपने ही बनकर रह गए हैं, क्योंकि ये वो डिज़र्व करते नहीं थे और वो तो बाय चांस बस इन्हें मिल गए, और ये क्योंकि डिज़र्व नहीं करते थे तो इनसे छिन भी गए। तो इस तरह की चीज़ें डीप इनसाइड इस पर्सन के मन में हैं। आपसे बात करने की इच्छा तो होती है, लेकिन आपसे बात करने की जब भी इच्छा उमड़ती है वो इन्हें स्ट्रेस ही देकर जा रही है, क्योंकि अब आपसे क्या बात करें। यहाँ पर चीज़ें जो मेस्ड अप हुई हैं, जो भी सच्चाई जानने के बावजूद भी मेस्ड अप हुई हैं, वो हुई तो इनसे हैं। तो जब भी दिल भी करता है ना तो वो चीज़ें स्ट्रेस देने लगती है कि मुझे उसकी क्यों याद आ रही है, क्यों मैं उससे बात करने की इच्छा रख रहा हूँ या रख रही हूँ। तो उस तरह की चीज़ें अब इस पर्सन के साथ डीप इनसाइड हो रही हैं। ठीक है, और देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। रिवर्स में भी कार्ड्स पढ़े जाएंगे क्योंकि ये कार्ड्स दोनों ही साइड से होते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन की इस मामले में क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच है, गाइड कीजिए। बताइए यूनिवर्स सैक्रल चक्र को क्लैरिफाई कीजिए। बताइए डीप इनसाइड इस मामले में क्या सोच रहे हैं। देखो लवर्स आया है लेकिन रिवर्स्ड में आया है। ठीक है, नंबर 6 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जून मंथ। हो सकता है आप जून बॉर्न हो या आपके पर्सन जून बॉर्न हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। देखो आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हो, लेकिन ये इस वक्त में आप लोगों के बीच में ये ट्विन फ्लेम या जो सोलमेट के बीच में जो स्टेजेस आती है ना वो चल रही है यहाँ पे, कि एक दूसरे के बीच में गलत फहमियाँ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, तो वो चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है, करंट में डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं कि शायद अब इस कनेक्शन में ये वो प्यार आपको नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो। रीज़न है यहाँ पर आप दोनों का हद से ज़्यादा अलग अलग होना, आप दोनों की नेचर का अलग अलग होना, आप दोनों की सोच का अलग अलग होना, एक का आग और एक का पानी होना। तो इस तरह की चीज़ें इनके दिल में हद से ज़्यादा चल रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसे कॉम्बिनेशन दिख रहा है जैसे एक यहाँ पर फायर साइन है और एक यहाँ पर एयर साइन है। ठीक है, या वाटर साइन है। तो इस तरह की मुझे कपल आप दोनों में से दिखाई दे रहे हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। तो डीप इनसाइड इस पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं कि शायद अब इस कनेक्शन में जो एक पॉजिटिविटी थी, जो प्यार था, वो मर गया है। ठीक है, और जब वही मर गया है तो उसके बाद इस कनेक्शन के लिए इमोशनल होना, भावुक होना, वो अल्टीमेटली कनेक्शन को जोड़ नहीं पाएगा। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चल रही हैं, और रीज़न ये उस सभी चीज़ों के लिए मान रहे हैं कि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हैं, हम दोनों की सोच अलग है, हम दोनों की आदतें अलग हैं। तो ओवरऑल ये पर्सन ना डीप इनसाइड अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद ना मैं उसे डिज़र्व करती थी या करता था, ना वो मुझे डिज़र्व करती थी या करता था। इसीलिए ये स्टेज आई, इसीलिए ये प्यार यहाँ पर इस तरह से ख़त्म हुआ, और बस वजह चाहिए थी, तो वो वजह है इनके पास, थर्ड पार्टी या ट्रस्ट इशू। तो उस तरह की चीज़ें इनके मन में ना डीप इनसाइड चल रही हैं, या इन शॉर्ट शब्दों में डीप इनसाइड अपने आप को काफ़ी ज़्यादा संभालने की, कन्विंस करने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं।
क्राउन चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए, बताइए। 4 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड आया है ये भी। देखो एनर्जीज तो ओवरऑल सभी हो गई हैं, तो वापस से डिस्कस करने में कोई समझदारी नहीं है। बेसिकली इस पर्सन के मन में ना डीप इनसाइड इस रिलेशनशिप को लेकर ये चीज़ें तो हैं कि हाँ मेरे ईगो की वजह से ये कनेक्शन ना बिखरा, ये कनेक्शन में ये टावर मूवमेंट आया, ये डिस्ट्रप्शंस आए और मेरे घमंड की वजह से ही मैंने इस कनेक्शन में आती हुई अपॉर्चुनिटीज़ को, आते हुए मौक़ों को भी खो दिया है। यानी कि जिस वक्त इन्हें उस मौके को ग्रैब करना चाहिए था, एक्शंस लेने चाहिए थे, उस वक्त में इस पर्सन ने अपना ईगो दिखाया कि भाई मैं क्यों करूं, मेरी क्या जिम्मेदारी है, क्या मेरी ही जिम्मेदारी है एंड ऑल करके इस पर्सन ने इस ईगो के चलते जो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी भी थी ना इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को संभालने की, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दी। तो उस तरह की चीज़ें डीप इनसाइड इस पर्सन को ना दीमक की तरह खा रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये पर्सन बाहरी तौर पर वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन ना दीमक इन्हें जैसे चाट रही हो, इन्हें ऐसा फील हो रहा है। और रीज़न ये खुद समझ रहे हैं, उस दीमक का नाम इनकी लाइफ में है वो घमंड। भले आपको नहीं बता रहे हैं कि हाँ इनका घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो गया है, लेकिन हो तो गया है यहाँ पे। वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में करंट डीपेस्ट फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की क्या है, गाइड कीजिए, बताइए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये पर्सन डीप इनसाइड ना आपको हद से ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, हद से ज़्यादा ये पर्सन आपको ना समझ रहे हैं। यानी कि आप कितने सुलझे हुए इंसान थे और ये कितने उलझे हुए इंसान थे, और इनकी उलझने की वजह थी इनका ईगो, इनका शॉर्ट टेम्पर्ड होना, बिना किसी क्लियरिटी के बस आकर भड़क जाना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। डीप इनसाइड ये पर्सन जितना आपको याद कर रहे हैं या जितने आपके साथ इन्होंने पल बिताए हैं ना, उन्हें जितना ज़्यादा ये याद कर रहे हैं उतना ज़्यादा ये समझ रहे हैं कि आप कितने सुलझे हुए इंसान थे। आपके साथ ऐसा नहीं था कि हाँ मैं देख लूँगी, देख लूँगा, मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ एंड ऑल। आप एकदम क्लियर थे कि हाँ मुझे इससे प्यार है, मुझे इसके साथ कनेक्शन में बने रहना है या इसके साथ ही रहना है। तो वो उन चीज़ों को ये पर्सन डीप इनसाइड काफ़ी ज़्यादा समझ रहे हैं या एडमायर कर रहे हैं। लेकिन इन्हें ये चीज़ें भी डीप इनसाइड समझ में आ रही हैं कि आप भले क्लियर थे, लेकिन इनकी साइड से क्लियरिटी ना होने की वजह से आप इस जैसे इंसान को डिजर्व नहीं करते हो। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, यानी कि इन्हें ये लग रहा है कि ये आपको डिज़र्व करते हैं, आप इन्हें डिज़र्व नहीं करते हो। अपने आप को आपसे बहुत कम ये पर्सन देख रहे हैं डीप इनसाइड। भले आपको बाहरी तौर पर ये दिखाते हो कि भाई मैं हूँ, बट अंदर से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैं कौन हूँ, ये यहाँ पे है। सैडनेस एंड आइसोलेशंस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए यूनिवर्स डीप इनसाइड व्यूअर्स के पर्सन की मन में क्या है। करंट एनर्जीज बताइए व्यूअर्स के पर्सन की सैडनेस एंड आइसोलेशंस को लेकर। डीप इनसाइड क्या है इस पर्सन की फीलिंग्स। 2 ऑफ कप्स। सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम की एनर्जीज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे अभी तक की रीडिंग में दिखाई दी है। नंबर 2 यानी कि फरवरी मंथ भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि आपके पर्सन ना आपको लेकर क्लियर हो गए हैं। इन्हें पता है कि आपके साथ ये जो भी रिश्ता था वो कितना अच्छा था, कितना ज़्यादा ये कनेक्शन एकदम स्ट्रेसलेस था, यानी कि इसमें कोई स्ट्रेस नहीं था। इस कनेक्शन में इन्हें ना बैलेंस मिलता, इस कनेक्शन में इन्हें सच्चाई मिलती। जैसे और जो लोग इन्हें मिले हैं वो डेफिनेटली इनसे इमोशनली अटैच नहीं हुए, वो किसी ना किसी मतलब से इनसे अटैच्ड हुए हुए हैं। और ये पर्सन ये समझ रहे हैं आप जो इनसे अटैच्ड हुए थे सिर्फ वो प्यार की वजह से हुए थे। और यहाँ पर ये चीज़ है कि जितना ज़्यादा डीप इनसाइड ये पर्सन इस चीज़ की डेफिनेशन को समझ रहे हैं, उतना ज़्यादा अपने आप को ब्लैंक करने की कोशिश भी कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इस चीज़ को अपने माइंड से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन की एक्सेप्टेंस पावर भी बहुत कम है। ठीक है, जैसे होता है कि इंसान गलती करके उसे मानता है या मानती है, उसे एक्सेप्ट करता है और फिर उसे सुधारता है या सुधारती है, लेकिन ये उन कैटेगरीज में अभी नहीं है।
ये पर्सन ऐसे हैं कि गलती समझ में आ रही है पर उस गलती को मिटाने के चक्कर में ज़्यादा लगे पड़े हैं डीप इनसाइड, क्योंकि वो गलतियाँ इन्हें उदास कर रही हैं, वो गलतियाँ इन्हें सामने लोगों के सामने खोल रही हैं और ये खोलना नहीं चाह रहे हैं, अपने आप को, अपनी गलतियों को नहीं खोलना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, सक्सेस एंड ग्रोथ को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। सक्सेस एंड ग्रोथ को क्लैरिफाई कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए। डेथ, इनके दिल में ना डीप इनसाइड ये चीज़ें चल रही हैं, ये मर गए हैं, मतलब कुछ नहीं बचा इनके पास, आप नहीं हो, आपका साथ नहीं है, तो उसके बाद इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा और अब ये पर्सन कुछ बदल भी नहीं सकते हैं। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल में हद से ज़्यादा डीप इनसाइड चल रही हैं, यानी कि सीधे शब्दों में बोलो तो बेकार की बातें ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस पावर यहाँ पर कम है। अपने नए रास्ते बनाने की बजाय पुराने रास्तों में जो जो गड्ढे खोदे हैं उनके बारे में सोच सोच कर ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो मुझे यहाँ पर दिखा। चैलेंजिंग टाइम को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। चैलेंजिंग टाइम को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि मई मंथ। पॉसिबिलिटी है जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो वही मई बॉर्न हो, उसकी पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी लोगों के केस में बन रही है। देखो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि करंट में डीप इनसाइड ये पर्सन ना अपने आप को हद से ज़्यादा अब अकेला फील कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि इनका इतना बुरा वक्त चल रहा है कि इस बुरे वक्त से ना ये लड़ पाएंगे ना ये इससे बाहर आ पाएंगे, एकदम अकेले पड़ गए हैं। इनके पास इवन यहाँ पर इस बुरे वक्त से बाहर निकलने के लिए कोई सहारा भी नहीं है, कोई लाठी भी नहीं है इनके पास। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड चल रही हैं, एकदम से अपने आप को हर तरह से हर जगह से पर्सन खाली महसूस कर रहे हैं। हो सकता है पैसों को लेकर भी किसी तरह के इश्यूज इस पर्सन की लाइफ में चल रहे हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये पर्सन डीप इनसाइड आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। मतलब दिल में आप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चल तो रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ें आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये देखते हैं डीप इनसाइड ये पर्सन ना आपसे कहते क्या है, वो देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन डीप इनसाइड व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए डीप इनसाइड ये पर्सन क्या कहना चाहते हैं, गाइड कीजिए। लॉयल्टी, देखो यहाँ पर ये पर्सन जानते हैं डीप इनसाइड कि इन्होंने इस कनेक्शन में लॉयल्टी नहीं निभाई है। ठीक है, ये इस चीज़ के लिए जिम्मेदार समझ रहे हैं अपने आप को, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें ना ये अपने अंदर ही रख रहे हैं। जैसे आपको लगता होगा अगर कि भाई ये पर्सन समझता भी है कि इसने मेरे साथ क्या करा क्या नहीं करा, इस कनेक्शन में से क्या देना था और इसने क्या नहीं दिया, तो ये पर्सन सब समझते हैं अपनी साइड से कि इन्होंने इस कनेक्शन में ना पूरी तरह से ईमानदारी नहीं निभाई है, और उस चीज़ के लिए ये पर्सन अंदर ही अंदर ना खुद परेशान होते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे आपसे कहना जैसे चाहते हो कि ये जानते हैं कि आपके लिए कभी भी लॉयल नहीं रहे हैं। ये है 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं हमारे, बहुत ठंड हो रही है ना, कार्ड्स भी नहीं शफल हो रहे मुझसे। सोलमेट, ये पर्सन ना डेफिनेटली जान रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन है ना वो कोई तो ऐसा कनेक्शन है, कोई मैग्नेटिक ऐसा कनेक्शन है कि ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। वरना ये शायद उस किस्म के इंसान है कि गलती करके अपने दूसरे कान को भी नहीं पता लगने देते होंगे, दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगने देते होंगे, लेकिन आपके साथ का रिश्ता ऐसा कैसा रिश्ता है कि दिल इनका मान ही नहीं रहा है गलती करके, अपने आप को समझा ही नहीं पा रहे हैं गलती करके। तो ये पर्सन डीप इनसाइड ये समझ रहे हैं कि आपके साथ इनका डेफिनेटली कोई ऐसा कनेक्शन है जिस रीज़न की वजह से दिल इनका बहुत परेशान है। ये पर्सन इस पल में, जो भी हम अभी की रीडिंग कर रहे हैं, इस पल में जी नहीं पा रहे हैं, जीना चाहते हैं जबकि तब भी, क्योंकि आइसोलेट रहकर कौन एक
अच्छी ज़िंदगी जी सकता है, तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में डीप इनसाइड हैं भी और आपसे कहना भी चाह रहे हैं कि जीना चाहते हैं लेकिन नहीं जी पा रहे हैं खुलकर। एक्सप्रेस योर लव, ये चाहते हैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, लेकिन ऑब्वियसली जब एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर तो सारा पोल पट्टा खुल जाएगा, तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। कमिटेड रिलेशनशिप, पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि ये पर्सन को ना कमिटमेंट फोबिया हो, यानी कि जब भी कमिटमेंट निभाने की बात आती है तो ये खुद भागना शुरू कर देते हैं। तो ये पर्सन डीप इनसाइड इस चीज़ को खुद समझते हैं लेकिन आपसे नहीं बोलते, आपसे बस ये बोल देते होंगे कि नहीं रह सकते, अभी नहीं हो सकता, अभी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अभी दोस्ती तक ही सही है। तो ये पर्सन हो सकता है अगर आप कमिटेड भी हो तो भी अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाते। जैसे बहुत से लोगों के साथ होता है, पूरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ली लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन लूज मोशंस हो जाएंगे, उस दिन फीवर हो जाएगा, उस दिन स्टमक हो जाएगा, उस दिन हेडेक हो जाएगा। रीज़न है डर। वही चीज़ें इस पर्सन के साथ हैं और ये जानते हैं अंदर खाने की, हाँ मुझे थोड़ा कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ रहते हैं हमेशा। ठीक है, ट्विन फ्लेम इज़ नियर, समझ रहे हैं कनेक्शन क्या है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कुछ तो है, मतलब इन्हें अगर इसकी डेफिनेशन भी नहीं पता तो समझ रहे हैं कुछ तो है इस कनेक्शन में, जो दूर होकर भी करीब जैसा ही महसूस करते हैं या इवन करीब आना चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें इनके साथ डीप इनसाइड हो रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा था कि क्या इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शंस आएगा या नहीं आएगा रिसेंटली, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से क्या व्यूअर्स के लिए कोई एक्शंस आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के पास एक्शंस आने की, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स। देखो आपके पर्सन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब चीज़ें ख़त्म होती हैं तो ये पर्सन उसे सही करने की कोशिश नहीं कर पाते हैं या उसे सही करने का डिसीज़न ये पर्सन नहीं ले पाते। पॉसिबिलिटीज़ ये भी बन रही है कि इस पर्सन की ज़िंदगी के जो भी डिसीजंस हैं वो कभी भी इन्होंने खुद से कॉन्फिडेंटली नहीं लिए हैं। इसी रीज़न की वजह से रिसेंटली भी इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ मुझे अभी कोई एक्शंस आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि इन्हें यहाँ पर बाहरी तौर पर ये कनेक्शन बिल्कुल मरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। ऊपर से डिसीजन मेकिंग वाले ये पर्सन नहीं है, इनके फैसले पॉसिबिलिटी है कोई और लेता हो। एस ऑफ वैंड्स पैशनेट हैं और मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि यही पैशन इस पर्सन को ना आपकी तरफ लेकर भी आएगा, लेकिन अभी इस पर्सन को इन सभी चीज़ों के लिए वक्त लग जाएगा। नई शुरुआत इन्हें चाहिए लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए ना इस पर्सन को यहाँ पर वक्त लगेगा। ये यहाँ पर है, जैसे कहते हैं ना मैच्योर होने में वक्त लगेगा। भले एज में ये कितनी भी उम्र हो इनकी, लेकिन मैच्योरिटी में ये पर्सन अभी दूसरों से ही सलाह मशवरा लेते हैं, तो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, इन चीज़ों में मुझे वक्त लग रहा है अभी आप लोगों के केस में, जैसे 1 मंथ भी लग सकता है जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि क्या है आपके पर्सन की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूँ ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।